मारुख शादी होकर ससुराल आई तो बहुत खुश थी। सभी सुलझे हुए और मोहब्बत वाले थे। ना किसी काम का दबाव था, ना कहीं आने जाने पर पाबंदी। खाना पीना भी नॉर्मल था, कभी होटलिंग भी हो जाती थी। घर में सादा खाने ही खाए जाते थे तो विदेशी भी अक्सर ही बन जाते थे। रमज़ानुल मुबारक की आमद थी तो मारुख ने सोचा क्यों ना कुछ नई तरकीबें ढूंढ ली जाएं ताकि इफ्तारी का मज़ा दोबाला हो जाए। उसने अपनी जेठानी से जिक्र किया तो वो मुस्कुरा कर चुप हो गई। उसको कुछ अजीब सा एहसास हुआ कि उन्होंने कोई रिस्पांस क्यों नहीं दिया, जबकि वो हर मामले में इसकी रहनुमाई करती थीं। जब उसने अपनी सास को चंद तरकीबें ढूंढ कर दिखाईं और मशवरा लेना चाहा तो उन्होंने बहुत ही मोहब्बत से उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और बोली, तुमको शायद अजीब लगे मगर चंदा हमारे यहाँ इफ्तारी बिल्कुल नहीं बनती और खाने में भी अक्सर जौ का सालन ही बनता है। जौ का सालन? मारुख के मुंह से बेइख्तियार निकला। जी बेटा, ये बहुत ताकतवर होता है और फ़ायदेमंद भी, लेकिन रोज़ाना नहीं बल्कि दूसरे हल्के फुल्के खाने भी बनते हैं। हाँ, इसके साथ फ्रूट चाट या मिल्क शेक तैयार करना चाहें तो कभी कभार कर लेते हैं, मगर ज़्यादा टाइम इबादत में ही लगाते हैं। मगर अम्मी, वो रमज़ानुल मुबारक की तैयारी आप उस दिन कह रही थीं कि सब रमज़ान की तैयारी शुरू कर दो, तो वो उसने गड़बड़ा कर पूछा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रमज़ानुल मुबारक की आमद पर क्या तैयारी होगी। वो ये कि रमज़ानुल मुबारक से पहले सभी लाजमन कुछ ना कुछ कुरान पाक का हिस्सा हिफ्ज़ करते हैं, अब चाहे वो अम्मा पारा की सूरतें हों या किसी भी सूरत की कुछ आयात। उसकी सास ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह अच्छा, साथ घर की सफाई सुथराई वगैरह है ना? मारुख ने वसूख से कहा तो उसकी सास एक बार फिर मुस्कुरा दी। मेरी शहज़ादी, घर तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ ही साफ़ होता है, फिर बिला वजह मासियों को हलकान क्यों करें? तो आप वो दीवारें और दरवाज़े भी साफ़ नहीं करवाती? कालीन और पर्दे वगैरह भी नहीं धुलवाएंगी? मारुख के लहजे में हैरत थी। तुम खुद बताओ, ज़रूरत है? उन्होंने पूछा तो उसने पूरे घर पर एक तायराना नज़र डाली और नफ़ी में गर्दन हिला दी। फिर काम वालियों को परेशान करने का फ़ायदा? रोल, समोसे, चटनियाँ और नहीं चंदा, सब रोज़ के रोज़ हो जाता है। जिस चीज़ की ज़रूरत हो और अगर तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम इफ्तारी बनाओ तो शौक़ से बना लेना, मगर रमज़ानुल मुबारक से पहले ये तैयारी व्यारी कुछ नहीं। बस इतना ख्याल ज़रूर रखना कि इबादत अव्वल नंबर पर हो। मारुख ये सब सुनकर हैरान थी कि ऐसा भी हो सकता है, मगर सास की बातें दिल को भी लग रही थीं। ठीक है, जैसा आप बता रही हैं वैसा ही होगा, मगर थोड़ी बहुत बना लूँ इफ्तारी तो आप नाराज़ तो नहीं होंगी ना? उसने मासूमियत से पूछा। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा अपना घर है, जो दिल चाहे बना सकती हो, उन्होंने खुले दिल से कहा। मारुख सोचने लगी, वाकई कितना आसान है रमज़ानुल मुबारक की तैयारी करना और हम कितना मुश्किल कर देते हैं। और ये रमज़ानुल मुबारक पिछले तमाम रमज़ान से कितना मुख्तलिफ और अनोखा होगा।